हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं इस वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस वीडियो में मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो मुझे लगता है अच्छे क्वेश्चन हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, वो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में कंसिडर करूँगा, जो जो जेई मेंस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जेई मेंस के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी बिल्कुल नहीं होगी, इसलिए थोड़ा रैपिड है। क्लियर? ये जो वीडियो है वो जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं जेई का 2020 यानी कि इसी साल, उनके लिए है। ठीक है ना? तो हम देखते हैं, ये आपका एक रिवीजन हो जाएगा फास्ट, और आपको पता भी चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। ओके, तो 1 घंटे में 1 से 1.5 घंटा जो भी इसका टाइम होगा, उसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस वीडियो में आगे क्या होने वाला है, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेता हूँ और आप यहाँ पे लिखते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरे पास है इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ई की पावर अल्फा। अच्छा, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ठीक है ना? क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखने में मुझे ज़्यादा टाइम जाएगा, तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो मेरे पास है, इफ e की पावर अल्फा एंड e की पावर माइनस अल्फा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन कौन सी इक्वेशन? 3x² माइनस a प्लस बी एक्स प्लस 2a इज इक्वल टू 0। द रूट्स ऑफ इसके रूट्स हैं इक्वल टू 0, a b and lambda e की पावर lambda belongs to R and lambda is not equal to 0. Then the least integral value of b. Then the least integral value of b. Then the least integral value of b, और आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज 4, second option is 5, third option is 9 and fourth option is 10. तो अपने पास ये क्वेश्चन है पहला, if e की पावर lambda and e की पावर minus lambda are the roots of equation where lambda is not equal to 0 and abc belongs to R, then the least integral value of b कितना आएगा? ओके, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, आप चाहो, अगर आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, तो आप वीडियो को पॉज करें और अटेम्प्ट कर लें। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि उसने बोला कि मेरे पास जो रूट्स हैं वो ये हैं। तो भाई अब इसमें क्या करेंगे हम, देखिए अब आप, उसने बोला इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं 3x² माइनस a प्लस बी एक्स प्लस 2a इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स हैं, एक है आपका e की पावर लैम्डा, e की पावर क्या होता है, e की पावर लैम्डा एंड e की पावर माइनस लैम्डा। ओके, इसके दो रूट्स हो गए। अब उसने बोला है कि b की इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो अब मैं आपसे बोलूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताइए आप। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा यहाँ से, 2a/3, e की पावर लैम्डा इंटू e की पावर माइनस लैम्डा इज 1, तो 2a/3 इज इक्वल्स टू 1। नाउ a इज इक्वल्स टू 3/2। क्लियर? पहली चीज ये आ गई मेरे पास। नाउ अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ रूट्स बताओ कितना होगा, तो e की पावर लैम्डा प्लस e की पावर माइनस लैम्डा, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा आपके पास a प्लस b अपॉन माइनस का b/3। ओके, बात आ गई इतनी समझ में? नाउ e की पावर लैम्डा प्लस e की पावर माइनस लैम्डा अपॉन 2 की बात करूं तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। भाई एएमजीएम लगा दो आप, तो पॉजिटिव नंबर है दोनों, तो एएमजीएम लगाओगे तो ये होगा, और यहां से आ जाएगा e की पावर लैम्डा प्लस e की पावर माइनस लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। बात आ गई समझ में आपको? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो यहां से हो जाएगा a प्लस b अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यानी कि a plus b is greater than equals to 6, यानी कि b is greater than equals to 6 minus a, यानी कि b is greater than equals to 6 minus 3/2, यानी कि b is greater than equals to 12 minus 3 is 9/2, यानी कि is greater than equals to 4 point something। यानी कि आपके पास जो b है, b is greater than equals to 4 point something आ रहा है, 4 point something, 4.5 हो गया ना यार, 4 point something क्या लिखो, 4.5 ही लिख लो यहाँ पे, तो ये हो गया 4.5। ठीक है ना? तो b is greater than equals to 4.5, तो आप मुझे बताइए कि इसका लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगा, तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू आएगा b is equals to 5, तो इसका राइट आंसर हो गया 5। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक तो आपका एएमजीएम का नॉलेज था,
ठीक है ना। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो मिक्स क्वेश्चन हो गया ये, सीक्वेंशियल सीरीज प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इस तरीके के क्वेश्चन काफी प्रचलन में है, इस तरीके के क्वेश्चन काफी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आधे से ज्यादा बच्चे तो इसके रूट्स देख के डर जाते हैं कि यार ये अजीब से रूट क्या आ गए इसके। क्लियर, बात आ गई भाई समझ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन था अपने पास ये वाला। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके भाई, ओके, बात आ गई समझ में इतनी। चलिए नेक्स्ट इज, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। जो भी मुझे लगेगा कि आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बताना है, जो आपने मिस कर दिया, वो भी आपके दिमाग में आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि अभी आप लोगों के पास इतना समय तो है नहीं कि आप थ्योरी पढ़ें पूरा। क्लियर, तो आपको क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर दें, और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई आपको तरीका जो है वो ठीक ठाक बताया है तो ये भी अच्छी बात है, आपको नया मेथड पता लग जाएगा एक। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, if the quadratic equations 3x square plus ax plus 1 equals to 0 and 2x square plus bx plus 1 equals to 0 have a common root, have a common root, have a common root, have a common root, then the value of expression, then value of expression, then the value of expression 5ab minus 2a square minus 3b square is, then the value of expression is, आपके ऑप्शंस हैं 0, b ऑप्शन इज 1, c ऑप्शन इज -1 एंड d ऑप्शन इज 2। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए ये क्वेश्चन, बताइए मुझे आंसर कितना आ रहा है। हाँ भाई, आया क्या कुछ आंसर? तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब उसने बोला है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसने बोला है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हैव अ कॉमन रूट। हैव अ कॉमन रूट का मतलब क्या होता है? हैव अ कॉमन रूट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसने बोला है कि एग्जैक्टली वन कॉमन रूट है, एग्जैक्टली वन कॉमन रूट नहीं होता। हैव अ कॉमन रूट का मतलब है कि दोनों रूट भी कॉमन हो सकते हैं और एक रूट भी कॉमन हो सकता है। जब तक आपसे क्वेश्चन में वो ये ना बोले कि एग्जैक्टली वन रूट इज कॉमन, तब तक आप सिंगल रूट कॉमन वाली कंडीशन नहीं लगाओगे, या फिर जब आप चेक करके ये पता नहीं कर लोगे चेक करके कि इसके दो रूट कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो दो रूट कॉमन होते हैं, बोथ रूट कॉमन होते हैं, तो क्या कंडीशन होती है? a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। तो यहाँ पे ऐसा तो हो नहीं रहा 3/2 is not equals to 1, तो इसका मतलब इसके दो रूट कॉमन तो है नहीं, तो एक ही रूट कॉमन होगा। आपको चेक करना पड़ेगा हमेशा, है ना, इस तरह के सेंटेंस में जब भी आपसे ये बोलेगा ना वो हैव अ कॉमन रूट, तो आप दोनों रूट की कंडीशन चेक करोगे, बोथ रूट कॉमन है क्या? बोथ रूट कॉमन नहीं है तो उसके बाद सिंगल रूट कॉमन होगा। अगर क्वेश्चन में ये बोलता है कि ओनली सिंगल रूट इज कॉमन, तो फिर सिंगल रूट वाली कंडीशन लगा दो। अगर आपको सिंगल रूट वाली कंडीशन याद है, अगर आपने वो बड़ा सा एक्सप्रेशन याद कर रखा है तो ठीक है। जनरली मैं तो बच्चों से बोलता हूँ कि याद मत करो, क्योंकि बाई चांस अगर आपसे एक आध पॉइंट मिस हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे। तो मेरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? उसने बोला कि साहब ये क्वेश्चन है 3x² प्लस ax प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक है मेरे पास 2x² प्लस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसने बोला कि इन दोनों में एक रूट कॉमन है, ये हमने पता कर लिया, एक रूट कॉमन है, तो क्या करें? तो आप क्या करो, इसमें से x² के कोएफिशिएंट को सेम करके एक इक्वेशन में से दूसरी को माइनस कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका कॉमन रूट वाली कंडीशन आ जाएगी, किसी एक इक्वेशन में रख देना उसे। मैंने क्या किया, पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया मेरे पास 6x² प्लस 2ax प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया 6x² प्लस 3bx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में से इसे माइनस कर दिया, माइनस करने पर सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, माइनस करने पे क्या हो जाएगा भाई? माइनस करने पे ये से कैंसिल हो गया, ये हो गया अपने पास 2a माइनस का 3b, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2a माइनस 3b। नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन,
किसी एक इक्वेशन में रख दो आप 1 और 2 में से। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें रख दिया इसे फर्स्ट वाली में, इसमें सेकंड वाली में रख दिया, इस वाली में रख रहा हूं मैं, आप किसी में भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 इंटू 1 अपॉन 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन 2a माइनस 3b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लिया तो ये हो गया 2 प्लस b 2a माइनस 3b प्लस 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ ये हो गया 2 प्लस 2ab माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर 6 इंटू 2 माइनस का 12ab इज इक्वल टू 0। बात आ गई भाई समझ में, सिर्फ ओपन कर दिया उसे, ठीक है ना। अब आप इसे सॉल्व कर लो। 9b स्क्वायर माइनस 6b 9b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज 6b स्क्वायर। ये हो गया माइनस का 12, ये हो गया माइनस का 10ab, ये हो गया प्लस का 4a स्क्वायर और क्या बचा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। पूरी में से 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 3b स्क्वायर माइनस 5ab प्लस का 2a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए 2, मुझे चाहिए 5ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और मुझे इसी एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए थी। मेरा ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बात आई समझ में। तो जब भी आपको सिंगल रूट कॉमन निकालना है, डबल रूट अगर बोथ रूट्स आर कॉमन तो बहुत आसान है। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो जाएगा। जब सिंगल रूट कॉमन की बात चल रही है तो आप क्या करो, आप कि आप ऐसा करो x के कोएफिशिएंट x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को सेम कर दो, क्लियर। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को सेम करोगे तो उससे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर एक में से एक दूसरी फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड वाली को माइनस कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, उस x को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से आपका सिंगल रूट कॉमन वाली कंडीशन निकल आएगी, ठीक है ना भाई। चलिए ये हो गया आपके पास सेकंड क्वेश्चन, ये हो गया आपके पास सेकंड क्वेश्चन। तो हमने पहले क्वेश्चन में क्या कवर किया, पहले क्वेश्चन में रूट वाली कंडीशन, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स वगैरह क्लियर कवर कर लिया। सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपका कॉमन रूट वाली कंडीशन कवर कर लिया, यहाँ पे दोनों कंडीशन बता दी मैंने आपको, डबल होता तो क्या होता और हैव अ कॉमन रूट का मतलब क्या ये भी बता दिया, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन से ये कवर होगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द नंबर ऑफ integral values of a, the number of integral values of a, so that the graph of y is equals to 16x square plus 8a plus 5x minus 7a minus 5 is always above the x axis, above the x axis, ठीक है ना। और आपके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज 12, बी ऑप्शन इज 30, सी ऑप्शन इज 40 एंड डी ऑप्शन इज 50, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए बतानी है, आपको इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए बतानी है इफ दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस, यानी कि ये एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 16, तो ये ग्राफ किस तरीके का बन जाएगा आपका, इस टाइप का बन जाएगा ये ग्राफ। अब ये ऑलवेज अबव द एक्स एक्सिस होगा तो क्या कंडीशन होती है इसमें, ये कंडीशन होती है साहब, इसमें जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, इसका जो डी होता है डिस्क्रिमिनेंट वो लेस देन 0 होता है, क्लियर। तो इसका डी लेस देन 0 कर देते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 इंटू 16 और ये हो जाएगा 7a प्लस 5 इज लेस देन 0, क्लियर, ये हो जाएगा। नाउ 16 इंटू 4 64 गया और ये हो गया आपके पास a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 25 प्लस 7a प्लस 5 इज लेस देन 0, क्लियर। जब भी आपका कोई भी ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस है
above the x axis है completely, तो इसका मतलब उसका d is less than 0 होगा। d less than 0 का मतलब होता है imaginary roots, और imaginary roots कब आते हैं? जब या तो ग्राफ completely ऊपर हो, अगर completely ऊपर है ठीक है ना तो भी imaginary root आएंगे, completely नीचे है तो भी imaginary root आएंगे। तो d less than 0 हो गया। अब दोनों ही केस में d तो less than 0 रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये कितना हो गया अपने पास? a square plus 17a plus 30 is less than 0। 17 13 15 into 2 तो a स्क्वायर, तो इसके रूट हो जाएंगे a plus 15 and a plus 2 is less than 0। now a is in between -2 से लेके -15। अब -15 से -2 के बीच में, -15 से -2 के बीच में कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होती हैं सब? -15 से -2 के बीच में कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी? तो -14 से स्टार्ट होंगी काउंट होना और -1 तक जाएंगी, सॉरी -3 तक। -2 यहाँ पर है, -3, तो -3 से 14 तक 2 काट दो आप, 12 बचा आंसर, तो 12 इज द राइट आंसर। क्लियर? बात आ गई समझ में? तो अगर कभी भी ग्राफ कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस है तो इसमें क्या होता है? ये वाली कंडीशन है a is greater than 0 and d less than 0। अगर कंप्लीट बिलो द एक्स एक्सिस है तो इसमें क्या होता है? a is less than 0 and d is less than 0। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a अगर नेगेटिव हो जाए, a लेस देन 0 हो जाए, a इज द लीडिंग कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर कभी भी नेगेटिव हो जाए, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी भी नेगेटिव होगा तो उस केस में जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला इस टाइप का। a का साइन जो होता है वो इसके अपवर्ड और डाउनवर्ड के लिए रिस्पांसिबल होता है, जो d का साइन होता है वो रूट्स के लिए रिस्पांसिबल होता है। अगर d लेस देन 0 है, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, d लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट्स, d इक्वल टू 0 है तो इक्वल रूट्स, और d अगर अब ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। इन तीनों ही केस में, इन दोनों केस में रियल रूट होंगे, इसी केस में इमेजिनरी होते हैं सिर्फ। चलिए बात आ गई भाई समझ में? ओके, तो ये था अपने पास तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी आसान सा चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान है तो इसके क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। अपने को जेई में एक क्वेश्चन आएगा इसका, वो छोड़ के नहीं आना है, ठीक है ना, वो करके आना है हर हाल में। इसी तरह अगर आप हर चैप्टर को कंप्लीट कर लोगे एक ही क्वेश्चन के हिसाब से तो आप 25 में से 23-24 क्वेश्चन करके आ जाएंगे, ठीक है ना। और उतने का मतलब होता है आपके, अगर आपने 20 क्वेश्चन भी कर दिए तो 80 मार्क्स हो गए, बाकी के अगर 80 और ले आए आप दोनों सब्जेक्ट में लाके तो 160 हो गए और आपका हो गया सिलेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, इफ exactly one root of equation, if exactly one root of equation, if exactly one root of equation k square plus 3k plus 2 x square plus k square plus k minus 2x plus k plus 5 plus k plus 5 is equals to 0 is infinity, then possible values of k, then possible values of k हैं। तो ऑप्शन है आपके पास, then possible value of k is, तो आपके ऑप्शन से k की क्या वैल्यू आ सकती है? -2, बी ऑप्शन है आपके पास -1, सी ऑप्शन इज 1 एंड द डी ऑप्शन इज -5। k की वैल्यू फाइंड करनी है आपको इफ एग्जैक्टली वन रूट इज इन्फिनिटी, अगर एक रूट इन्फिनिटी की तरफ आए। तो अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो अच्छी बात है, जिन बच्चों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है कि इन्फिनिटी की तरफ रूट जाता है उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे नोट करके लिख लेना, आप नोट करके लिख लेना यहाँ पे, इफ एग्जैक्टली वन रूट टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इस केस में क्या होता है? a इक्वल्स टू 0 बट b इज नॉट इक्वल्स टू 0। इस केस में क्या होता है? a इक्वल्स टू 0 बट b इज नॉट इक्वल्स टू 0। एग्जैक्टली if both roots tends to infinity,
अगर दोनों ही रूट इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं तो इस केस में क्या होता है, a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0, बट c इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर दोनों रूट इन्फिनिटी की तरफ चले जाएं, अगर दोनों रूट इन्फिनिटी की तरफ चले जाएं तो इस केस में a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0 एंड c इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर एक रूट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो उस केस में a इक्वल्स टू 0 होता है, b इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये किसके लिए बताया मैंने आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट अगर इन्फिनिटी की तरफ चला गया तो ये कंडीशन हो जाएगी, अगर दोनों रूट इन्फिनिटी की तरफ चले गए तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। बात आ गई समझ में? तो अगर एक रूट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो a 0 हो जाएगा, और अगर दोनों रूट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो a और b दोनों 0 हो जाएंगे। क्लियर? बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? तो चलिए इस कंडीशन को लगा के हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप नोट कर लेना ये, अगर कभी भी क्वेश्चन आता है तो अगर एग्जैक्टली वन रूट इसका इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो मेरा जो क्वेश्चन सॉल्व है वो इस तरीके से होगा कि a इक्वल्स टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो a मतलब हो गया आपके पास इस क्वेश्चन में k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 इक्वल्स टू 0, बट k स्क्वायर प्लस k माइनस का 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो यहां से अगर आपने देखा एंड तो k प्लस 3 सॉरी k प्लस 2 एंड k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा k इज इक्वल्स टू -1 एंड k इज इक्वल्स टू माइनस का 2। k की दो वैल्यूज आ जाएंगी, k इक्वल्स टू 1 एंड k इक्वल्स टू माइनस का 2। और यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास, k माइनस k प्लस 2 एंड k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो यहाँ से हो जाएगा k इज इक्वल्स टू -2, k इज नॉट इक्वल्स टू -2 एंड k इज नॉट इक्वल्स टू माइनस का 1। तो यहाँ से क्या होना चाहिए, उसने बोला k इक्वल्स टू -1 हो सकता है, उसने बोला नहीं हो सकता, उसने बोला ये क्या गलत कर दिया क्या मैंने, गलत तो हो गया यार, k इक्वल्स टू 1 है ना, k इज नॉट इक्वल्स टू 1, हाँ ठीक है। तो इसने बोला k इक्वल्स टू 1 हो सकता है, उसने बोला नहीं k इक्वल्स टू -1 हो सकता है, उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो कर लो। इसने बोला k इक्वल्स टू -2 हो सकता है क्या, उसने बोला नहीं हो सकता क्योंकि -2 मुझे पसंद नहीं है, -2 मुझे पसंद नहीं है क्योंकि -2 आया तो मैं भी 0 हो जाऊंगा, मुझे ये 0 तो चाहिए ही नहीं। उसने बोला -2 अगर आपने लिया तो मैं 0 हो जाऊंगा, मैं 0 हो नहीं सकता क्योंकि 1 रूट इन्फिनिटी है। तो हमने बोला भाई जो ये k इक्वल्स टू -2 ऐसे हटाओ, फिर k इक्वल्स टू -1 हो सकता है क्या, इसके पास गया, इसने बोला हाँ k इक्वल्स टू -1 रख लो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे तो 1 और -2 नहीं चाहिए, तो k इक्वल्स टू -1 राइट आंसर होना चाहिए। तो b इज द करेक्ट आंसर, तो b इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? तो b इज द करेक्ट आंसर, -1 इज द राइट आंसर। चलिए क्लियर, b इज द करेक्ट आंसर। ओके, बात आ गई समझ में? नेक्स्ट है भाई अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपने पास, इफ fx is equals to x square minus alpha x plus beta, where alpha beta belongs to R, where alpha beta belongs to R, if the equation f of fx equals to 0 has two roots 1 and 2, then f of 0 is equal to, ये क्वेश्चन है अपने पास। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक इक्वेशन है fx इक्वल्स टू अल्फा बीटा दिया है जिसमें, और वो अल्फा बीटा दोनों क्या है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू r है। उसने बोला कि f of fx एक इक्वेशन है जिसके दो रूट हैं f of 1 and 2, देन f of 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, आप ट्राई करो। क्लियर, आप ट्राई करो। अच्छा, इसके ऑप्शंस भी लिखने हैं, एक सेकंड, लेट मी चेक द ऑप्शंस। हाँ, ऑप्शन है इसके a इज माइनस का 3/2, b इज माइनस का 1/2 एंड c इज 3/2 एंड d ऑप्शन इज 1/2। ओके, ये इसके ऑप्शंस हो गए। अब इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें बताइए क्या करें। तो उसने बोला इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, f of fx इक्वल्स टू 0 के दो रूट्स हो गए, एक हो गया 1 और एक हो गया 2। तो इसका मतलब f of f1 इज इक्वल्स टू 0 हो गया एंड f of f2 इक्वल्स टू भी 0 हो गया। ये बात आपको समझ में आती है भाई? जो जिसका रूट होता है उसे x इक्वल्स टू रखने पे 0 आ जाता है। तो मैंने x की जगह 1 रखा तो 0 आ गया, x की जगह 2 रखा तो भी 0 आ गया। तो ये हो गया।
अच्छा, फिर मैंने देखा कि मुझे एफ ऑफ जीरो चाहिए। अच्छा, मैं एफ ऑफ जीरो अगर निकालने की कोशिश करूं तो मेरे पास एफ ऑफ जीरो तो बीटा आ रहा है सिर्फ, ये आप देख पा रहे हो क्या भाई? एफ ऑफ जीरो कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो रखने पर जीरो माइनस जीरो प्लस बीटा। तो यानी कि आपको एफ ऑफ जीरो मतलब बीटा निकालना है, बीटा की जो भी वैल्यू होगी वही मेरा राइट आंसर है। इतनी बात समझ में आई? ओके, नाउ अब आप देखो कि आपके पास एक इक्वेशन थी एफ एक्स, यहां से थोड़ा ध्यान से समझना भैया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब इस इक्वेशन में अगर मैंने x की जगह पर f ऑफ 1 रख दिया तो ये जो fx है देन fx कितना हो रहा है मेरे पास, जीरो हो रहा है। भाई आप ही तो बोल रहे हो f ऑफ f1 जीरो है, आप ही ने तो लिखा भी यहाँ पे f ऑफ f1 जीरो है, तो f ऑफ f1 जीरो, तो x की जगह अगर मैं f ऑफ 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर x की जगह पे f ऑफ 1 है तो x की जगह f ऑफ 1 लिखोगे यहाँ पे तो f ऑफ f1 आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। यानी इस इक्वेशन का एक रूट f ऑफ 1 हो गया। इसमें x की जगह f ऑफ 1 रखने पे जीरो होती है, यहाँ पे दिया है, क्लियर? अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अगर आपने x की जगह पर इस इक्वेशन में f ऑफ 2 रख दिया तो भी क्या हो जाएगा, f ऑफ x जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इसका दूसरा रूट जो है वो f ऑफ 2 आ गया इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन के दो रूट्स हो गए, एक हो गया f ऑफ 1, एक हो गया f ऑफ 2। इस इक्वेशन के दो रूट्स हो गए f ऑफ 1 f ऑफ 2। समझ में आ गई बात या नहीं? रूट क्या होते हैं, x की वो वैल्यूज जिन्हें इसमें रखने पर जीरो हो जाएगी एक्सप्रेशन। तो आपने x की जगह f ऑफ 1 रखा तो भी जीरो हो रहा है। क्यों जीरो हो रहा है? क्योंकि f ऑफ f1 जीरो दिया है आपको, आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। f ऑफ f2 भी जीरो हो रहा है, क्लियर? तो ये जीरो हो गया। यानी इस इक्वेशन के ये जो इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, इसके दो रूट हो गए, एक हो गया f ऑफ 1, एक हो गया f ऑफ 2। और इस इक्वेशन के रूट्स थे 1 और 2, 1 और 2 इसके रूट्स थे, तो यहाँ से f ऑफ f1 जीरो आ रहा था, f ऑफ f2 जीरो आ रहा था, इसका यूज करके आ गया। समझ में आ गई इतनी बात? ओके, नाउ इस इक्वेशन में अगर मैं सम ऑफ रूट लिखूं, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स लिखो आप, तो f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 इज इक्वल टू आ जाएगा अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 2 इज इक्वल टू बीटा। क्लियर? बात आ गई समझ में? f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 इक्वल टू अल्फा, सम ऑफ रूट इज माइनस का b बाय a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c बाय a, तो ये आ गया। अब मुझे बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसे निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अगर आप बोलो तो मैं ये इरेज कर दूं, अगर आपने ये लिख लिया तो, अगर आपने ये कॉपी करी है, नहीं किया है तो प्लीज अभी पॉज कर लो इसे और लिख लो पहले से। ओके, तो मैंने इसे अब इरेज कर दिया, ठीक है ना? तो मैंने इसे इरेज किया यहाँ पे, और ये भी इरेज ही कर देता हूँ अब तो। ठीक है, ठीक है भाई। ओके, तो ना आप मुझे बताइए कि f ऑफ 1, fx था मेरे पास, fx है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो x की जगह 1 रखा तो f ऑफ 1 कितना आ गया अपने पास, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, और x की जगह 2 रखा इस इक्वेशन में, तो f ऑफ 2 कितना आ गया, 4 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? तो f ऑफ अल्फा प्लस f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2, तो 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा, 4 माइनस 2 बीटा प्लस, हाँ सही है, ठीक है ना? अब ये कितना हो गया, 4 प्लस 5 माइनस का 3 अल्फा प्लस का 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा। ना ये हो गया माइनस का 4 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू माइनस का 5। ओके, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 होगी। ओके, दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 कितना था, बीटा, तो f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 इज बीटा, तो ये हो गया मेरे पास कितना, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, 4 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, बीटा। मुझे बीटा चाहिए, यानी कि इसमें से मुझे अल्फा को निकालना है बाहर, तो अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ पे, अल्फा हो जाएगा मेरे पास यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 5/2। नाउ अल्फा माइनस का 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 5/2 माइनस का बीटा, ठीक है ना? तो ये हो गया प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू आ गया मेरे पास 5/2 प्लस बीटा, 5/2 प्लस बीटा, ठीक है ना? ओके, चलो भाई सॉल्व कर लो अब इसे हम। तो अल्फा की वैल्यू लिख दो इसमें, 1 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/4 प्लस बीटा बाई 2, और यहां से आ जाएगी 4 माइनस
5/2 माइनस का बीटा प्लस का बीटा टाइम्स 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा। इससे ये तो कैंसिल हो गया और ये हो गया अपने पास 4 माइनस का 1/4 प्लस बीटा/2, सिर्फ कैलकुलेट कर रहा हूँ, और ये हो गया 8 माइनस 5 इज 3/2, 3/2 इज इक्वल टू बीटा। नाउ ये हो गया भाई अपने पास एलसीएम आ गया 4 एलसीएम आ गया तो -4 प्लस 2 बीटा अपॉन 4 इनटू ये हो गया अपने पास इज इक्वल्स टू 2 बीटा बाई 3। ओके, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दो, माइनस का 12 प्लस 6 बीटा इज इक्वल्स टू 8 बीटा। ना ये हो गया 8 उधर चला गया तो 2 बीटा इज इक्वल्स टू, ये गलती हो गई है इसमें कहीं, ये कितना हो जाएगा 2 बीटा -6 आंसर। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कहीं कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है कहीं नंबर में, वो देखनी पड़ेगी आप। और कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ हुई है, f(2) इज 4 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा, ये सही है। 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये ऑप्शन तो सही है ना। ऑप्शंस क्या है मेरे पास, ऑप्शन है माइनस का 3/2, माइनस का 1/2, 3/2 एंड 1/2, ऑप्शंस भी ठीक है। तो मेरे पास बीटा आना चाहिए, इसमें आंसर दिया ए, ठीक है ना। तो इसमें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, देख लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ पे होगी, ये तो सही था। 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, 1 रखने पर प्लस 4 माइनस 2 बीटा, 2 अल्फा माइनस बीटा, बीटा बीटा 2 बीटा, 2 माइनस 3 4 5 अल्फा, ये इधर आया तो माइनस का 4 प्लस 2 बीटा इज माइनस का 5, माइनस का 2 बीटा माइनस का 5/2 और 2 अल्फा इज माइनस बीट 2 अल्फा इज दिस, मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस अल्फा प्लस 4 माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा दिस, तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5/4 माइनस प्लस बीटा/2। तो ये, अरे यार ये माइनस आएगा ना भाई, यहाँ पे ये गलती हो गई और इसमें एक बीटा भी छूट गया। हाँ यार ये गलती हो गई थोड़ी यहाँ पे, ठीक है ना। इसे कैलकुलेट करने में गलती हो गई हमसे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, इसे कैलकुलेट कर लो आप दोबारा से, ठीक है ना। आई होप आपने तो कर लिया होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा की वैल्यू आएगी, माइनस अल्फा की वैल्यू माइनस का 5/4 माइनस का बीटा/2 प्लस का बीटा, और ये आएगा आपका 4 माइनस 2 अल्फा में माइनस का 5/2 और माइनस का बीटा प्लस का बीटा इज इक्वल टू बीटा, क्लियर। अब ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/4, ये हो जाएगा प्लस का बीटा/2 और ये हो जाएगा आपके पास 8 यानी कि 3/2 और इज इक्वल टू बीटा। नाउ ये हो जाएगा एलसीएम लोगे तो आप -1 प्लस 2 बीटा अपॉन 4 इंटू या इक्वल्स टू में 2 बीटा अपॉन 3, या क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा आप तो ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है ना। हाँ ये सही है, माइनस का 3 प्लस 6 बीटा इज इक्वल्स टू 8 बीटा, क्लियर। अब इसे आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 बीटा इज इक्वल्स टू -3, तो बीटा इज इक्वल्स टू -3/2, तो बीटा इज इक्वल्स टू -3/2 और मुझे बीटा ही फाइंड करना था, तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, थोड़ा अलग है। ओके, बीटा इज इक्वल्स टू -3/2 इज द राइट आंसर। बात आ गई आपको समझ में, ये बात आ गई आपको समझ में, तो ये हो गया अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, क्लियर। आपके लिए मैं एक बार छोड़ देता हूँ आप, ताकि पॉज करके अच्छे से ये कॉपी कर पाए। ओके, वीडियो पॉज करके ये कॉपी कर पाए इसलिए, ठीक है ना। चलिए अगर आपको क्वेश्चंस करने में इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको लगता है कि कुछ और चाहिए आपको इससे अलग, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं हर किसी के कमेंट पढ़ के उसे रिप्लाई जरूर करूँगा, मैं हर किसी बच्चे का कमेंट पढ़ के उसे रिप्लाई जरूर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, if quadratic polynomial if quadratic px satisfy the equation
the equation p of x minus p of x plus 1 is equals to 2x plus 1 for all x belongs to R. If the greatest value of px, if the greatest value of px in minus infinity to 0 is 2, then find the value of p of minus 1 plus p of 1, then find the value of p of minus 1 p of 1. ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है. मैं आपको ऑप्शन देता हूं 4, 1 2 4 एंड 6. ये इसके 4 ऑप्शंस हैं. ये क्वेश्चन है, इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px satisfy the equation p of x minus p of x plus 1 is equals to 2x plus 1 for all x belongs to R, if the greatest value of px in minus infinity to 0 पर क्लोज है is 2, then find the value of p of minus 1 and p of 1. इस तरह के क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन भी IIT JEE में आ सकते हैं. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये भी, क्योंकि अलग तरीके का क्वेश्चन हो गया, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा. ओके, अब देखो उसने बोला है आपसे, सॉल्यूशन की बात करते हैं. उसने क्या बोला है आपसे कि p of x माइनस p of x plus 1 इज इक्वल टू 2x plus 1 है. यानी कि दो पॉलिनोमियल हैं जिसमें एक x और एक x plus 1 है. ठीक है ना. अब आप बोलते हो, जैसे मैंने बोला कि लेट px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. यानी कि अगर दो पॉलिनोमियल को माइनस करके लीनियर आ रहा है तो मिनिमम क्वाड्रेटिक तो रही होगी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, क्योंकि उसमें x का दोनों में कोफिशिएंट क्या सेम है. px और px प्लस 1 को जब आप सॉल्व करोगे, आप px कुछ भी मान लो, px आप कुछ भी मान लो. अगर आप दूसरी में x की जगह x प्लस 1 रखते हैं, अगर आपने px ये माना, अगर इसमें आप x की जगह x प्लस 1 रखेंगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट चेंज नहीं होगा भाई. ठीक है ना. आप चाहो तो रख के देख लो, क्योंकि रखना तो पड़ेगा ही अपने को. px प्लस 1 तो ये हो गया a, x की जगह x प्लस 1 रख दिया आपने, v x प्लस 1 प्लस c. ना इसे सॉल्व किया तो ये हो गया. चलो ठीक है ना. अब देख लो, अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट ये क्या है, सॉल्व कर लो इसे. क्लियर. तो इसका मतलब मिनिमम जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक तो रहा ही होगा. पॉलिनोमियल जो है वो क्वाड्रेटिक रहा होगा. अगर यहाँ पे स्क्वायर बचता तो मैं क्यूबिक ले लेता, फिर क्यूबिक तो रहा होगा. तो यहाँ पे लीनियर बच रहा है, ये लीनियर, तो इसका मतलब px क्वाड्रेटिक रहा होगा. ठीक है ना. और x का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, इसीलिए x स्क्वायर कट गया होगा, x स्क्वायर वाला टर्म. चलिए, अब ये मैंने px मान लिया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है. यहाँ पे abc आपके पास अभी अननोन है. अगर आपने abc की वैल्यू फाइंड कर ली तो आपके पास p ऑफ माइनस 1 p ऑफ 1 तो आ ही जाएंगे, दोनों को ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन को कैसे मतलब सॉल्व कैसे करते हैं ये हमें समझना आना चाहिए. ठीक है ना. तो ये मुझे समझ आ गया कि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक हो सकता है. अब क्वाड्रेटिक हो सकता है तो मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे abc अगर कहीं से मिल जाए तो मैं फिर p ऑफ माइनस 1 p ऑफ 1 निकाल सकता हूँ. अब abc को ढूंढने का तरीका बोलते हैं. तो उसने बोला कि भाई आपके पास एक तो ये दे रखा है, इसका यूज करो. तो हमने बोला चलो हमें कुछ नहीं आ रहा तो हम माइनस करके देख लेते हैं क्या होता है. इसमें से इसे माइनस करो तो क्या हो जाएगा, a x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 माइनस का bx इज इक्वल टू 2x प्लस 1. क्लियर. नाउ a कॉमन ले लो इसमें से, a इसको माइनस b स्क्वायर किया तो x प्लस 1 माइनस का x, और एक हो गया आपका x प्लस 1 प्लस का x. a प्लस बी माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी. क्लियर. इसमें हो गया bx से bx कट गया, प्लस b बचेगा इज इक्वल टू 2x प्लस 1. क्लियर. माइनस कर लेना आप जैसे भी करना चाहो. इस x से ये वाला x कट गया, ये बच गया आपके पास 2x प्लस 1. तो ये हो गया a 2x प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 2x प्लस 1. चलिए भाई, ये हो गया 2ax प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 2x प्लस 1. लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर कर दो. लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करोगे तो यहां से 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 2. इट मींस a इज इक्वल टू 1. पहली बात
2a इक्वल टू, और फिर आपके पास a px, अरे यार px माइनस पी ऑफ एक्स माइनस 1 था, मैंने गलत लिख दिया, तो यहाँ पे एक आगे माइनस और लगा दो आप, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या है भाई, क्वेश्चन में px माइनस पी ऑफ एक्स प्लस 1, मैंने इसमें से माइनस नहीं किया, मैंने इसमें से माइनस कर दिया, तो यहाँ पे माइनस और लगा दो, एक्स्ट्रा क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो माइनस और लगा दिया आपने, तो ये माइनस और लग गया, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये आपका हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, और फिर आपका ये भी माइनस, और आपका ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस का 2, तो माइनस का 1, और फिर आपका आएगा माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 1, अब a तो माइनस 1 है, तो माइनस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 2। क्लियर, समझ में आ गई बात, क्योंकि क्वेश्चन में उसने px माइनस पी ऑफ एक्स प्लस 1 दिया है, मैंने उल्टा कर दिया था, मैंने इसमें से माइनस किया, लेकिन करना इसमें से था, ठीक है ना, तो माइनस आगे लगा दिया, ठीक है ना, वो तो आप कभी भी सुधार सकते हो। क्लियर, तो a इक्वल टू माइनस 1, b इक्वल टू 2 आ गया, तो जो px था वो मेरे पास क्या बन गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस c, तो px आ गया मेरे पास ये, तो a b की वैल्यू तो आ गई, अब बचा मेरे पास c। अब c कैसे फाइंड करेंगे, तो c के लिए दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दी है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ px इन माइनस इन्फिनिटी टू 0 इज 2, तो जो px की ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में कहीं लाई करती है। अब ये कैसे पता करें कि कहाँ पे लाई करेगी, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले तो इसका अगर ग्राफ बना के देखोगे आप, तो ग्राफ इसका इस तरीके से बनेगा उल्टा, ठीक है ना, ये कहीं एक्स एक्सिस मान लो आप इसे, ठीक है ना, तो इसका ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, क्योंकि एक्स इसका कोएफिशिएंट माइनस है। क्लियर, अब अगर आप देखो तो ये वाला पॉइंट वर्टेक्स वाला पॉइंट निकाल सकते हो आप, x इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का b अपॉन 2a, x क्या होता है, माइनस का b अपॉन 2a होता है, तो माइनस का b अपॉन 2a करोगे आप, माइनस का b अपॉन 2a, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 अपॉन माइनस का 2, तो ये हो गया सब 1, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 1। क्लियर, तो x इक्वल टू यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 1 आपका, तो 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा, फिर 0 यहाँ पे लाई करेगा, फिर ये y एक्सिस वाला पॉइंट हो गया, और ये y एक्सिस वाला, ठीक है ना, तो 0 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे, x इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा, फिर ये y एक्सिस अच्छे से दिख जाएगा, 0 यहाँ पे होगा। क्लियर, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पे होगा, तो उसने बोला 0 से लेके ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से 0 तक ऐसे, उससे आगे ये ग्राफ है नहीं, मतलब यहाँ पे इस ग्राफ का कोई मतलब नहीं है, ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पे ग्राफ सिर्फ माइनस इन्फिनिटी से 0 में है। आप मुझे बताओ अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस ग्राफ की कहाँ पे लाई करेगी, 0 पर लाई करेगी या नहीं भाई, इस ग्राफ में अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 0 पर लाई करेगी, हमने पता कर लिया। तो आप, मैं ये इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना, ये मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, ओके भाई, तो ये इरेज कर देता हूँ क्योंकि इतना हो गया है ये, ठीक है ना। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 पर लाई कर रहे हैं, तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू आ गई, तो नाउ px कितना आ गया मेरे पास, अब px मेरे पास आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। क्लियर, p ऑफ माइनस 1 कितना आ गया, p ऑफ माइनस 1 आ गया माइनस का 1 प्लस का माइनस 2 प्लस का 2 इज इक्वल टू माइनस 1। क्लियर, p ऑफ 1 कितना आ गया, p ऑफ 1 आ गया मेरे पास माइनस 1 प्लस 2 4 3। क्लियर, तो इन दोनों को ऐड कर दो, p ऑफ 1 प्लस p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 2, तो 2 इज द राइट आंसर, तो इसकी वैल्यू आ रही है अपने पास 2, तो 2 इज द राइट आंसर, ये 2 अपने पास राइट आंसर है। क्लियर, ये 2 कितना हो गया अपने पास राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, ये मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन हो तो आप समझ जाएं, ये वाला पॉइंट एक बार और बता देता हूँ जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट कि मैक्सिमम 0 पे क्यों लाई कर रहा है, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, ये इरेज कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपने लिख ही दिया है, ओके, ये सब यहाँ से, ठीक है ना। चलिए, उसने बोला था कि ये आपने ए और बी निकालिए यहाँ तक, अब आपको px क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसलिए पैराबोला बनेगा डाउनवर्ड, ये बन गया आपके पास डाउनवर्ड, ठीक है ना, ये डाउनवर्ड बन गया। अब उसने बोला कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी से 0 में कहीं है, और वो कितनी है आपके पास 2 है, ये उसने बोल दिया क्वेश्चन में।
कि इस px की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू लाई करेगी वो माइनस इन्फिनिटी से जीरो में कहीं लाई करेगी और वो आएगी 2। अब मुझे नहीं पता कि वो किस पॉइंट पे लाई करेगी, -1 पे लाई कर सकती है, -2 पे लाई कर सकती है, -10 पे लाई कर सकती है, 0 पे लाई कर सकती है। अब ये एक बड़ा क्वेश्चन हो गया कि पता कैसे चले। तो हमने बोला भाई ये जो मैक्सिमम होता है ना, इसका सबसे जो मैक्सिमम होता है वो होता है अपने पास, इसके जो वर्टेक्स होते हैं वो कितने होते हैं, इस पॉइंट के वर्टेक्स वो होते हैं माइनस का b/2a एंड माइनस का d/4a, यानी x की ये वाली वैल्यू -b/2a। तो जब आप माइनस का b/2a निकालोगे तो वो कितना आ रहा है वो चेक कर लो आप इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में मैंने इस इक्वेशन में माइनस का b/2a फाइंड किया, तो इस इक्वेशन में माइनस का b/2a कितना आ जाएगा, -2/2 इंटू -1 यानी कि 1। यानी कि ये जो पॉइंट है ना वो ये आ रहा है 1 आपका, ये क्या पॉइंट आ रहा है 1, ठीक है ना, ये आ रहा है आपका पॉइंट 1, यहाँ पे x = 1 आ रहा है, यानी कि 0 फिर कहाँ रहा होगा, 0 फिर यहाँ पे कहीं होगा x = 0। अब वो बोल रहा है ग्राफ सिर्फ माइनस इन्फिनिटी से 0 तक है, यानी ग्राफ सिर्फ इतना है, ये अपने पास सिर्फ ग्राफ है इतना, इतने में ग्रेटेस्ट कहाँ पे लाई करेगा, अरे सिंपल सी बात है, 0 पे लाई करेगा फिर तो ग्रेटेस्ट, भाई 0 पे लाई करेगा फिर तो ग्रेटेस्ट, तो 0 पे ग्रेटेस्ट वैल्यू लाई कर रही है इसकी, इसलिए p(0) जो है वो 2 होना चाहिए ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए हमें, ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। बात आई समझ में, ये इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, फिर तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी तो c = 2 आ गया, c = 2 आ गया तो फिर तो क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया। तो ये हो गया अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे c = ओके, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज कॉपी कर लीजिए जल्दी से फटाफट।